राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से तो अभी हम श्रावण माह के शिव पूजन, विशेष शिव पूजन, रुद्राभिषेक आदि की जो बात है उससे संबंधित चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो भी पूजा इत्यादि होती है, चाहे नवरात्रा हो, चाहे ये हो, चाहे अन्य, ये तो वर्ष में एक आध बार ही करते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि नित्य है, मतलब नित्य करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि प्रतिदिन करते हैं। नित्य कर सकते हैं, प्रतिदिन 11 ही सही, 125 ही सही, 100 ही सही, प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन करते तो नहीं है। मतलब वर्ष में एक बार विशेष रूप से करते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। कोई चाहे ये श्रावण में शिव पूजन हो, आश्विन में नवरात्रा हो, या जीवन में एक आध बार रामार्चा हो, या इस प्रकार की अन्य कोई यज्ञानुष्ठान इत्यादि, तब यहाँ पर इस विषय का भी विचार आवश्यक हो जाता है कि उसके लिए शारीरिक मानसिक शुद्धि। कई लोग कहते हैं कि मन से ही सब कुछ होता है। मन में मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। तो वहाँ पर उनका यह भाव, या ऐसा कहने का भाव यह होता है, इसका प्रयोग इसलिए करते हैं कि भाई और विधि विधान जो है और जो स्वरूप है इसका, उसका महत्व तो नहीं है। कहने का यह भाव होता है, यह जिस समय लोग बोलते हैं उसका भाव इस प्रकार का ही कुछ होता है कि मन चंगा कटौती में गंगा। मतलब पेंट पहन कर भी पूजा कर लो, जैसे मन है, जो मन है करते रहो। मन को शुद्ध करने के लिए भी इसकी आवश्यकता है। यदि तुम्हारा शारीरिक शुद्धि पर ध्यान नहीं है, स्वधर्म पालन का तुमको, इसमें तुम्हारी रुचि नहीं है स्वधर्म पालन में, तो फिर मन चंगा भी नहीं होगा। यदि ये मन चंगा कठौती में गंगा, रैदास की बात लें, बहुत चर्चा की गई रैदास की। तो रैदास की क्या विशेषता थी? स्वधर्म में रुचि, स्वधर्म का पालन। रैदास की क्या विशेषता थी? स्वधर्म का पालन करते हुए भक्ति। भक्ति में तो सबका अधिकार है, ये तो कोई मना नहीं करता है। हरि को भजे सो हरि के भोग होई, इसमें यही तो है, इसके लिए मना नहीं है। भक्ति तो करेगा, भक्ति का अधिकार वो है, भक्ति का अधिकार है। इससे उसको कथा और कर्मकांड में नहीं जोड़े। इसके आधार पर कथा और कर्मकांड में अधिकार नहीं हो सकता है। कथा और कर्मकांड इत्यादि जो है वो स्वधर्म नहीं है, स्वधर्म जिसका है उसके लिए है। और रैदास जो थे, इनका स्वधर्म जो था, ये स्वधर्म का ही पालन करते थे। ये ऐसा नहीं कि भाई स्वधर्म किसे छोड़कर, भक्ति में अधिकार है तो भक्त थे, भक्ति करते थे, लेकिन स्वधर्म का ही पालन करते थे। मन चंगा कटौती में गंगा का तात्पर्य यह नहीं कि स्वधर्म का त्याग कर दो। तो ये कहने वाले अनर्थ करते हैं, ऐसा जो बोल देते हैं वो अनर्थ करते हैं। शारीरिक शुद्धि भी अनिवार्य है। मन चंगा होने के लिए शारीरिक शुद्धि का भी होना आवश्यक है, क्योंकि यदि हम अन्न दोष को नहीं स्वीकारेंगे तो अन्न का प्रभाव अपना प्रभाव दिखाएगा। अन्न का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा, संसर्ग का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। जो जिस वातावरण, जिस व्यवहार में, जिस समाज में रह रहे हैं, संसर्ग जैसा है, जो देख रहे हैं टीवी इत्यादि पर, एडवर्टाइज में, उसका भी प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा। मन चंगा ऐसे नहीं हो जाएगा। मन चंगा कटौती में गंगा, कर्म से दुराचारी रहेंगे और मन चंगा हो जाएगा। अरे मन चंगा भी उसी का होगा जो स्वधर्म में रुचि रखता है। तो शारीरिक शुद्धि भी आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि की यदि बात करें तो सबसे पहले
शास्त्रानुसार प्रायश्चित्त की सिद्धि होती है। वर्तमान युग में जो जीवन शैली लोगों की है, इसमें सबके लिए प्रायश्चित्त की सिद्धि होती है। प्रायश्चित्त सबके लिए। अब क्या क्या, कुछ लोगों को हो सकता है ये बुरा लगे कि सबको सब पापी होने की सिद्धि हो जाती है। प्रायश्चित्त क्यों करेंगे? पापी है तभी तो करेंगे ना। तो इसमें ऐसा मत समझिए कि सबको पापी कह रहा। अरे जिस समय स्तुति करते हैं, ब्राह्मण स्वयं ही करते हैं जिस समय, तो कुलाचारहीन, कुलाचार से हीन हूँ, कदाचार लीन, कदाचार में ही लिप्त हूँ, मेरा आचरण मेरा आचार दुराचारी हूँ। कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास, दुर्गुण तो स्वयं स्वीकार करते हैं कि सब दोष है मेरे में। तो अनर्गल प्रलाप करने वाले, अनर्थ करने वाले की चिंता करके बोले ना, यह नहीं हो सकता। वो जो मन हो बोल सकते हैं भाई, हम शास्त्र सम्मत बात नहीं बोल सकते। ऐसा हो जाए होगा? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तुमको बोलना बंद करना होगा। तुम लोग जो कुकर्म कर रहे हो, अनाप शनाप बकवास करते रहते हो रात दिन, बुद्धिजीवी बनकर, विश्लेषक बनकर, धर्म गुरु बनकर, भगवा पहनकर, कथावाचक बनकर, तुम सबको, उनको भी, और ये जो विश्लेषक जो होते हैं तो कैसे पाप होते हैं समझिए। असत्य नहीं बोलते हैं क्या? असत्य बड़ा पाप है क्या? क्या समझते हैं? असत्य, झूठ बोलना पाप नहीं है क्या समझते हैं? आपने हत्या नहीं किया होगा, ठीक है। हत्या मतलब वो मर्डर, ये नहीं कि आपने मच्छर भी नहीं मारा है, हिंसा आपने नहीं की, इससे हिंसा की, आप हिंसा नहीं करते, इसकी सिद्धि नहीं होती है। आपने जीव हत्या नहीं किया होगा, ये माना, मतलब जानबूझकर किसी कुत्ते को नहीं मारा होगा, किसी बकरे को नहीं मारा होगा, किसी व्यक्ति को नहीं मारा होगा। ये हो सकता है कि आपने ऐसी हत्या ना की। किंतु ये कहेंगे कि मैं हिंसा नहीं करता हूँ, ये संभव नहीं है, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, एक हिंसा जुड़ गया, जिसको नकारना हो अपने मन में ध्यान से सोचे कि वो हिंसा करता है या नहीं करता है। अरे पैरों तले लाखों चींटियाँ मरती होंगी वर्ष में घर में एक कॉकरोच नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो हाथ से कॉकरोच को मारेंगे तो हत्या है, ठीक है, और स्प्रे करके मारेंगे तो वो हत्या नहीं है। अरे वाह वो जो क्या कहते हैं, कुछ प्रचार विज्ञापन आता है ना, छिपकली को हाथ से नहीं मारेंगे, डंडे से नहीं मारेंगे, तो डंडे से मारेंगे तब हत्या है। अच्छा, उसको जहर देकर मारेंगे तो हत्या नहीं है ना। तो सब, यदि ऐसा है तब तो सभी लोगों के लिए भी ये विधान होना चाहिए। तब लोगों के लिए भी जहर देकर यदि कोई मारता है तो उसको हत्या नहीं कहना चाहिए, वो हत्या नहीं है, वो भी जीव हत्या ही है, समझो। चाहे जहर का प्रयोग करके तुम कॉकरोच को मारते हो, चूहों को मारते हो, छिपकली आदि किसी भी जीव की हत्या करते हो, वो भी हत्या ही है। इससे मत समझो कि ये मैंने हत्या नहीं किया है, मैं नहीं करता हूँ हत्या। ठीक है, एक विषय अहिंसा यहाँ पर आ गया, हिंसा चला आया, सबके लिए सिद्ध हो रहा है। कोई कहे कि नहीं, जिसको लगता है कहे कि मैं नहीं करता हूँ हत्या, कमेंट कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप हत्या नहीं करते हैं तो कमेंट कीजिए कि मैं कोई किसी प्रकार की हिंसा नहीं करता हूँ, किसी प्रकार की हत्या नहीं करता हूँ। अरे हाँ, घर में सांप बीच आ जाएगा तो हत्या करेंगे कि नहीं करेंगे? जहाँ पर पकड़ने वाले हैं वो लोग पकड़ लेते हैं, बुला लेते हैं कॉल करके। हर जगह ऐसा थोड़े ना है, बीच आ जाएगा तो बीच के लिए किसको बुलाएंगे?
बीज के लिए बुलाते हैं, सांप के लिए तो बुलाने लगे बीज। कनगोजर, कनगोजर, कनखुजरा, जिसको कनखुजरा भी कहते हैं। क्या करते हैं? नहीं मारते हैं, हत्या नहीं करते हैं, हिंसा नहीं करते हैं। एक विषय हो गया ना, हिंसा वाली हिंसा हो गई। असत्य वाला भी सिद्ध हो गया। असत्य नहीं बोलते हैं, अरे मोबाइल पर रात दिन झूठ ही बोलते रहते हैं। मोबाइल ले लेते हैं, रात दिन झूठ ही बोलते रहते हैं 50 किलोमीटर दूर और कहते हैं बस 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, आ गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। रात दिन झूठ ही बोलते रहते हैं। अनेकों विषय, कितना उसको प्रसंग उठाना थोड़े ना। व्यापार में तो झूठ का ही, व्यापार में तो झूठ होता ही होता है। व्यापार में झूठ ना बोले ऐसा नहीं हो सकता है। व्यापार में झूठ ना बोले ऐसा हो नहीं सकता है। कोई भी बिजनेस हो, झूठ ना बोले ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोलना पड़ता है। और एग्रीमेंट करके भी, एग्रीमेंट लोग तोड़ते हैं, करते हैं एग्रीमेंट और एग्रीमेंट को भी तोड़ते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। वाह, ठीक है। असत्य, असत्य भी सिद्ध है। संसर्ग, तो व्यापार में संसर्ग नहीं हो रहा है, ये कौन कह रहा है? संसर्ग हो रहा है, रात दिन संसर्ग हो रहा है। अधर्मियों से, पापियों से, सबका होता है, मेरा भी होता है। ट्रेन में चढ़ेंगे, जिसका बगल में सीट है वो बैठेगा या नहीं बैठेगा? बैठेगा। यदि वो उससे ऐसा थोड़े ना है कि बैठा बगल में बैठ गया तो उससे बातचीत नहीं होगी, बातचीत भी होगी। संसर्ग हो रहा है, नहीं कैसे होगा? संसर्ग होता है। गंगा स्नान करने के लिए भी जाएंगे तो हो सकता है बगल में अधर्मी बैठ जाए, और हो सकता है किसी को आप पहचानते हो, जान जाए कि ये अधर्मी है, किसी को नहीं भी जानते हैं। संसर्ग भी होता ही है, संसर्गजन्य दोष। चलिए, संसर्गजन्य दोष तो ये तो थोड़ा सा छोटा सा है। बड़ा क्या है? मदिरापान, शराबी, सुरापान महापातक में है, महापातक में है। प्रायश्चित्त, प्रायश्चित्त चाहिए मदिरा पान करने वाले। अभक्ष भक्षण, अभक्ष भक्षण। अब अभक्ष भक्षण कहें तो सबके लिए सब कुछ नहीं, सबके लिए सब कुछ नहीं। अभक्ष भक्षण में मुख्य रूप से मिथिला में मछली का दोष ही नहीं है। अब जो लोग वैष्णव के रूप का स्वरूप धारण करके भी हिंसक हैं प्रवृत्ति से, जिनकी प्रवृत्ति ही हिंसात्मक है, तो स्वरूप से वैष्णव बन भी जाए फिर भी हिंसा ही करेंगे। वो लोग हिंसा करते हैं ये कि जो जिसके लिए दोष नहीं है उसको भी कहते हैं कि तुम वैष्णव बन जाओ, वैष्णव बन जाओ, वैष्णव बन जाओ। अरे जिसके लिए नहीं है दोष उसके लिए नहीं है। ये भी प्रवृत्ति के अनुसार किया गया है कि जिसकी जो प्रवृत्ति है, तुम्हारी प्रवृत्ति थी वो, तुम चले गए उधर, इसलिए उधर जाकर भी तुम हिंसा कर रहे हो। तुम जगह जगह जाकर, मंदिरों में जाकर वहाँ के लोगों की काम को बदलने का प्रयास कर रहे हो, उसके स्वाभाविक उसकी परंपरा की हत्या कर रहे हो। ये हिंसा तुम कर रहे हो। ऐसे लोग, आप वैष्णव हो गए तो आप अपने वैष्णव का परिचय तो दीजिए। आपको ये अधिकार कहाँ से प्राप्त हो गया कि मंदिर में घूमकर बलि को बंद करवाइए? ये अधिकार वैष्णवों को नहीं है। आप अपने ठाकुरवाड़ी में नहीं होने दीजिए। जहाँ पर शाक्त परंपरा से या अन्य परंपरा से बलि है, विहित है, वहाँ पर आपको जाकर बंद कराने का अधिकार नहीं देता है शास्त्र। और यदि आप कर रहे तो ये आप भी हिंसा ही कर रहे हैं। आप स्वयं हिंसक प्रवृत्ति के हैं, आप स्वयं हिंसक प्रवृत्ति के थे। आपने चोला धारण कर लिया, बना लिया वैष्णव स्वरूप, और फिर भी हिंसा कर रहे हैं। आप तो शास्त्र की हिंसा कर रहे हैं। बलि भी शास्त्र से है, ऐसा नहीं है कि अशास्त्रीय है।
तो यहाँ पर ये अर्थ लेना चाहिए कि सबके लिए नहीं। अब वहाँ पर उसमें दोष थोड़े ना है, वो प्रसाद जो देखिए ये भी है कि जिसकी जो प्रवृत्ति थी, जिसकी सात्विक प्रवृत्ति थी, तो सात्विक वालों के लिए सात्विक विधान है, सात्विक, और जिसकी तामसी, जिसकी राजसी प्रवृत्ति थी उसके लिए राजसी विधि है, राजसी विधि के अनुसार इस प्रकार चलो। और जिसकी प्रवृत्ति ही तामसी थी, जिसकी प्रवृत्ति ही तामसी थी, तो उसके लिए भी किया गया कि भाई कल्याण के का अधिकार तुमको भी है, आत्म कल्याण का अधिकार तुमको भी प्राप्त है। ये नहीं कि ये नहीं कह सकते कि उसको आत्म कल्याण का अधिकार प्राप्त नहीं है, सदगति का अधिकारी वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कह सकते। यही तो वर्ण व्यवस्था में भी यही है कि शूद्र को भी आत्म कल्याण से थोड़े न वंचित कर दिया गया है कि आत्म कल्याणकारी के अधिकारी नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं है। आत्म कल्याण का अधिकारी तो है, होगा, सदगति में अधिकार रखता है, स्वर्ग प्राप्ति कर सकता है, लेकिन स्वधर्म के पालन से करेगा ना, स्वधर्म का त्याग करके थोड़ी न कर लेगा। आत्म कल्याण की इच्छा होती, ये लोग कह रहे हैं पढ़े सो पंडित, अरे आत्म कल्याण की थोड़ी न इच्छा है तुम्हारे अंदर, तुम धर्म का पालन थोड़े न करना चाहते हो, तुम तो धर्म का उल्लंघन करना चाहते हो, इसलिए कहते हो पढ़े सो पंडित हो। यदि तुमको ज्ञान होता तो तुम स्वधर्म का पालन करोगे ना, तुम्हारा जो धर्म है, स्वधर्म जो है शूद्र वृत्ति, उसका पालन करोगे ना। ये पढ़ रहे या तो पंडित बन जाएंगे, कथा वाचने लगेंगे, ये तुम्हारा स्वधर्म कहाँ से आ गया? तो ये तो परधर्म है तुम्हारे लिए। तो इसी प्रकार से जिसकी तामसी प्रवृत्ति थी, क्षेत्र के आधार पर या किसी भी आधार से प्रवृत्ति ही तामसी जिसकी हो, तो वो तो एक तरह से हो गया कि भाई, तो उसके लिए कि भाई इसका कल कैसे कल्याण होगा, ये आत्म कल्याण कैसे करेगा? तो इसकी यह प्रवृत्ति है, यह अपनी प्रवृत्ति के अनुसार करे, यह हिंसक प्रवृत्ति का है, तो यह सनह प्रतिदिन हिंसा न करे, विशेष अवसरों पर इसको पैसा भी कर दें। अभक्ष भक्षी है तो इसको प्रतिदिन का वो नहीं, लेकिन विशेष अवसरों पर उस प्रकार से उस समय वह प्रसाद हो जाता है, वह तामसी प्रवृत्ति का था, तो उसको छोड़ दीजिए, उस विषय को, उधर वाला को छोड़ दीजिए। शेष अन्यत्र तो हर प्रकार का अभक्ष भक्षण में भी दोष है ना। अभक्ष भक्षण में तो ये बिस्किट जो खाते हैं ये भी आया है। बिस्किट कहाँ से आया है, कौन बनाया, किसने बनाया? बिस्किट में भी दोष है। जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। हर दिन कुछ न कुछ जब भी मन होता है जाकर थूका हुआ खा लेते हैं, होता हुआ जाकर होटल में खा लेते हैं, उसका प्रभाव करता है। जो भोजन हम करते हैं वो भोजन उसी से कलावन्नगत प्राणा मन पर प्रहार पड़ता है, उसी से उसका रक्त में प्रवाह होता है, उसके तत्व रक्त में जाते हैं, पूरे शरीर में जाते हैं, मन को प्रभावित करते हैं, प्राण को प्रभावित करते हैं। कलावन्नगत प्राणा, अन्नगत ही कलयुग में प्राण है, प्राण अन्न पर ही निर्भर है, प्राण तक को प्रभावित करते हैं। तो वो जो भोजन कर रहे हैं, कुछ भी खा लेते हैं जहाँ मन, जैसे मन जो मिला, उसका भी तो दोष यहाँ पूरा शरीर में भर गया। ये तो सामान्य सा है, जलगत शुद्धि। हर दिन चाहते, बड़ा लगता है कि खूब स्टैंडर्ड, ये दिखावा वो दिखावा, ये ब्रांड का, इस ब्रांड का पानी, ये शरबत, ये ठंडा, ये वो, ये सब में वही है। और तो और छोड़िए, डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन दवाई उसमें भी है, चिकित्सा के लिए आवश्यक है। चलिए उसको एक बार के लिए चिकित्सा के कारण कह दें आवश्यक है, ठीक है, लेकिन उसका दोष जो है, उसका प्रायश्चित फिर भी समाप्त नहीं होगा। प्रायश्चित फिर भी उसमें भी है, यदि है दोष है तो। यदि हड्डी उसमें है, हड्डी का अंश है या अन्य अपद्रव्य हैं,
तो उसमें उसका जो दोष है उस दोष का निवारण होना चाहिए। उसका निवारण ऐसे उससे मुक्त हो जाएंगे ऐसा नहीं है। जीवन रक्षा के उद्देश्य से उसका उपयोग किया, ठीक है, लेकिन फिर उसका जो दोष है उस दोष का निवारण भी करना ही होगा। तो और तो कितने ही प्रकार से प्राय पाप होते हैं। तो अब कहिए, अच्छा, प्रायश्चित करेगा या नहीं करेगा, यह भी एक विषय है। तो प्रायश्चित तो वह करेगा जो कहेगा कि अब आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊँगा। ये नहीं कि आज प्रायश्चित कर लिया पूजा के लिए और कल से फिर शराब पीने लगा, कल से फिर वही सब, तो उस प्रायश्चित का कोई महत्व नहीं है। प्रायश्चित का ये है कि प्रायश्चित करेंगे और अब ऐसा नहीं करेंगे, ये शर्त है। अब ये पाप मैंने जो किया इसका प्रायश्चित कर रहा हूँ, इसको समाप्त करने के लिए, इसके फल को समाप्त करने के लिए, और आगे से नहीं करूँगा। ये नहीं कि पीछे जितना शराब पिया 1 वर्ष में उसको आज प्रायश्चित करके समाप्त कर लेता हूँ, उसका पीछे जितना 1 वर्ष में झूठ बोला उसको समाप्त कर लेता हूँ, इत्यादि इत्यादि, और फिर आगे पूजा के बाद फिर शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। पूजा के बाद फिर नहीं करेंगे तब प्रायश्चित होगा, ऐसे ही प्रायश्चित तो नहीं होगा। प्रायश्चित देने वाला इसका विचार करेगा कि इसको प्रायश्चित दे या नहीं दे। ऐसा नहीं कि ये जो चर्चा कर रहे हैं तो बहुत लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, चलो प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित कर लो, पूछ लो क्या प्रायश्चित, कैसे प्रायश्चित करके करते हैं। प्रायश्चित नहीं मिलेगा। इसलिए प्रायश्चित शिखा छेदन कर लिए, शिखा नहीं रखते, शिखा काट लिए, प्रायश्चित तो होगा, प्रायश्चित तो होगा। जनेऊ खोल के फेंक देते हैं, अगम्य आगमन कर लेते हैं, दुराचार करते हैं, प्रायश्चित तो होगा, लेकिन तब होगा जब आगे फिर वो उन कुकर्मों का त्याग करना हो, उन कर्मों का त्याग करना हो, नहीं करने का प्रण करना हो कि अब आगे से नहीं करेंगे। प्रायश्चित तब होगा, ऐसा नहीं कि कर लेंगे आज और तब दूसरे प्रकार का प्रायश्चित होगा। यहाँ पर दूसरा होगा इस अवस्था में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि छोड़िए मत, करते से ही करते। इसका तात्पर्य यह है कि प्रायश्चित करके प्रायश्चित कीजिए और आगे से उसको बंद कीजिए, जो भी है उसका प्रायश्चित कीजिए, भूल मत जाइए प्रायश्चित को। अब आगे शारीरिक शुद्धि में एक तो ये प्रायश्चित हो गया। प्रायश्चित जब करेंगे तो ये 1 दिन पहले नहीं होता है, इसका भी ध्यान रखिएगा। ये 1 दिन पहले नहीं होता है। प्रायश्चित तो हो सकता है 3 दिन का हो सकता है 5 दिन का हो सकता है 7 दिन का हो सकता है महीने भर का महीने भर का भी हो सकता है। तो 1 दिन पहले कैसे होगा? प्रायश्चित जिसको करना हो वो पहले करे, कम से कम 1 महीना पहले करे। किसी भी कर्म में, जिस कर्म में आ जाए कि अब प्रायश्चित कर लेना है, ये रामार्चा जो कर रहे हैं कर लेते हैं, राजसी पूजा करते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और ये जो सब रहते हैं मैं वैष्णव, प्रायश्चित करवाते हो। रामार्चा के बाद उसको पहले योग्यता तो दिलाओ, अधिकारी तो बनाओ। अच्छा, रामार्चा से ही पवित्र हो जाएगा, शिव पूजा से ही पवित्र हो जाएगा। अरे वो प्रायश्चित नहीं है भाई। रामार्चा हो, शिव पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, जो कोई भी यज्ञ हो, प्रायश्चित तो वो नहीं है। पाप का नाश उससे होता है, किंतु वो प्रायश्चित नहीं है। पाप के निमित्त जिसका विधान है वो उसका नाम है प्रायश्चित। कि अमुक पाप के निमित्त ये, उसमें भले करोड़ों, वो तो फिर उसकी भी आवश्यकता है। यदि तुम ऐसा सिद्ध कर दो कि इसी से सब हो जाएगा, तब तो उसकी भी आवश्यकता नहीं। तब तो बस नाम संकीर्तन सब ने कर लिया, हो गया, सब कुछ हो गया। बाद बाकी दुनिया में कुछ करना ही नहीं है।
मात्र नाम जप करते रहो और कुछ करना ही नहीं है। यदि ऐसा सिद्ध किया फिर रामार्चा करने की क्या आवश्यकता होगी? फिर तो रामार्चा की भी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी यदि ऐसा करना चाहते हो, ऐसा सिद्ध करने लगे। ऐसा नहीं है, शास्त्र से ऐसा नहीं। रामार्चा में अधिकार के लिए पहले प्रायश्चित चाहिए, ऐसे ही रामार्चा नहीं कर लेगा। तो ऐसा तो नहीं करेंगे लोग। ऐसा अब अपने मन से सोचिए, क्या ऐसा करेंगे? प्रायश्चित करना है तो शराब फिर छोड़ना होगा, ऐसा नहीं कि आज, लेकिन जब मन में आ जाए तब तो प्रायश्चित करके छोड़िए, प्रायश्चित कीजिए, ठीक है। अब वो कौन देगा, कैसे देगा, उससे वो चर्चा मैं नहीं करूँगा, वो गुरु देंगे। और गुरु यदि प्रायश्चित का ज्ञान नहीं रखते, इसमें ज्ञान भी चाहिए। ऐसा नहीं कि गुरु वो लोग हैं जो अन्य प्रकार से बन जाते हैं कहने के लिए, कान फूकने के लिए, तो वो प्रायश्चित कहाँ से देंगे? प्रायश्चित देने के लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए और बहुत ज्ञान चाहिए। सामान्य ज्ञान से प्रायश्चित नहीं दिया जा सकता, बहुत विद्वान होना चाहिए, तब प्रायश्चित दे सकते हैं। बहुत विचार करना पड़ता है किसी को प्रायश्चित देने में, इसे नहीं दिया जा सकता है। प्रायश्चित देने वाला भी अधिकारी हो तभी दे सकता है, क्योंकि यदि अनधिकृत रूप से प्रायश्चित मैं दे दूँ, मैं मान लिया जाए आपको प्रायश्चित दे दूँ, तो आपका पाप मेरे पास आ जाएगा, आपके पाप का भागी मैं बन जाऊँगा, मैं नहीं दे सकता हूँ। तो प्रायश्चित लेकर किया जाता है, प्रायश्चित अपने मन से नहीं होता है। जान भी लेते हैं, पुस्तक में पढ़ भी ले कि शराब पीने पर ये प्रायश्चित है, ये इसका ये प्रायश्चित पुस्तक में पढ़ भी लीजिएगा, तो अपने मन से नहीं होता है, यह जान लीजिए। प्रायश्चित विद्वान से लेना पड़ता है और विद्वान अनेक प्रकार का विचार करके तब प्रायश्चित देते हैं। विद्वान का ब्राह्मण होना अनिवार्य है, यदि वह जन्मना ब्राह्मण नहीं होगा तो उसको प्रायश्चित देने का अधिकार नहीं है। और ये जो कर्मना कर रहे हैं, सबको कहिए प्रायश्चित देना, बांटना शुरू करो, सबको कहिए प्रायश्चित लाओ, प्रायश्चित लाओ, बोलो प्रायश्चित क्या करें। मैं कह रहा हूँ कि मैं नहीं दे सकता हूँ, और मेरी चर्चा आप लोग देख रहे हैं, मैं नहीं दे सकता हूँ। सोचिए प्रायश्चित देने वाले को कितना बड़ा तपस्वी, कितना ज्ञानी होना चाहिए, ये सोचिए, अनुमान लगाइए। मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं अपनी अक्षमता व्यक्त कर रहा हूँ कि मैं प्रायश्चित देने का अधिकारी नहीं हूँ। तो अब इस प्रायश्चित को थोड़ा सा पीछे रख दीजिए कि इसका विकल्प फिर आगे क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं। इसमें तो ये भी है कि जो पाप किया है वो पाप बखान पहले करना होगा, जग जाहिर करना होगा, तब प्रायश्चित है। अब किसी ने हत्या कर दिया है, एक समस्या तो ये भी है ना, किसी ने हत्या कर दिया है, कोई दुराचारी था, किसी का रेप किया, करेगा बखान? ये वो युग नहीं है कि इस प्रकार से बखान कर देगा। व्यक्तिगत रूप से भी गुरु के साथ विश्वास उतना होगा कि भाई गुरु पर इतना विश्वास करना होगा, लेकिन इसीलिए गुरु पुरोहित इत्यादि पहले संभल कर बनाना चाहिए, तब बता सकते हैं। बिना बताए तो प्रायश्चित नहीं होगा। बताएंगे कि मेरा ये पाप है, मैंने ये पाप किया है, फिर उसका प्रायश्चित प्राप्त होगा, मिलेगा, दिया जाएगा। तो ये तो बात गई, सीधी सी बात। शराब वाला कह सकते हैं कि मैं शराब पीता हूँ, लेकिन किसी का मर्डर किया है वो थोड़े ना कह देंगे कि मैं कह दे, और सरकार मान लेगी, कानून मान लेगी कि भाई प्रायश्चित कर लिया तो तुमको हम दंड नहीं देंगे। पहले था प्रायश्चित कर लिया यदि तो हो गया, प्रायश्चित तो गुरु नहीं देंगे तब सरकार राजा दंड देगा। यदि गुरु प्रायश्चित नहीं देंगे तब राजा दंड देगा। तो वैसे वैसे तथ्यों को तो छोड़ ही ध्यान देना चाहिए। इस विषय को, इसको तो मतलब अलग ही रखना तो चाहिए, क्योंकि हत्यारा जो होगा क्रिमिनल,
वो तो कहेगा कि यदि प्रायश्चित इस प्रकार से हो गया तब तो मैं फिर से और मर्डर करूँगा और आप कराते रहिए प्रायश्चित। तब पूजा के अधिकार के निमित्त मात्र वैकल्पिक व्यवस्था प्रत्याम्नायादि दोष निवारण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी वो, और वो पूजा के दिन होगी। ठीक है, एक दिन पहले क्या, तो एक दिन पहले जो गंगा के तट पर हैं वो गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान से पाप का नाश होता है। अच्छा, उससे पहले छौर, बहुत लोग तो अनिवार्य रूप से छौर करवाते हैं, विशेष कोई विशेष पूजा अनुष्ठान हो अनिवार्य रूप से छौर करवाते हैं। और बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, सर्वत्र नहीं, सर्वत्र नहीं। तो यहाँ पर विचार ये कीजिए कि सर्वत्र नहीं पाप किया है या नहीं किया है। पाप से आप ये गारंटी जो कहते हैं नहीं, वो गारंटी लीजिए कि भाई ये पाप नहीं करता है, इसने इस प्रकार का कोई पाप नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था। ये गारंटी लेंगे? नहीं लेंगे। यदि आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि छौर नहीं होगा। ये ब्राह्मण लोग ध्यान रखिए। यदि आप ये गारंटी लें कि इसने पाप नहीं किया था और यदि किया है तो वो पाप मेरा, और वैसे इतना ही कह देंगे कि ये पापी नहीं है तो उसका पाप आपका हो जाएगा, इतना ही बोल देंगे इसको ये पापी नहीं है, इसको छौर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, इतने में आपका पाप हो जाएगा। आपने अधिकार दे दिया उसको। छौर कर्म होगा, छौर कर्म एक दिन पूर्व होगा, एक दिन पूर्व पहले ही होगा, ये नहीं कि पूजा के दिन। छौर जब भी होगा एक दिन पहले ही होगा। फिर गंगा स्नान करेंगे, पंचगव्य 3 प्रकार से प्रयोग होता है, स्नान, प्राशन, प्रोक्षण, 3 प्रकार से पंचगव्य का प्रयोग होता है। चर्चा बहुत पहले कर चुके हैं, उसको जाकर देख लीजिएगा वीडियो। फिर एक दिन पहले नियम का धारण होता है, एक भुक्त का नियम रहता है, एक दिन पूर्व, एक दिन भुक्त हविष्यान्न भोजन। हविष्यान्न कहें तो कुछ लोग अमनिया शब्द समझते हैं, अमनिया प्रकार से। अच्छा, खरना वाले विधान से समझ लें, खरना जो करते हैं छठ इत्यादि में, उस विधान को समझ लें। एक भुक्त, उस प्रकार से एक भुक्त होगा एक दिन पहले। ये नहीं कि जो मनाएगा, जो ये हो गया एक विषय इधर का शारीरिक, ये शारीरिक है, ध्यान रखिएगा, ये शारीरिक है। अच्छा, छौर करेंगे तो सिखा, यदि नहीं था तो सिखा वहाँ पर रख हो जाएगा, नहीं होगा, ये भी हो जाएगा। ये शारीरिक है, शारीरिक शुद्धि में, शारीरिक शुद्धता में इसकी आवश्यकता है, ये सब होगा, ये सब करेंगे। अगले दिन अब प्रायश्चित के निमित्त जो गोदान करना है या गो गाय का मूल्य दान करना है। गोदान तो करेंगे नहीं, प्रतिवर्ष थोड़े न कर सकते हैं, हर वर्ष गाय दान कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो गाय के मूल्य का दान करेंगे। स्वयं प्रस्ताव दीजिए कि भाई मुझे प्रायश्चित के निमित्त गोमूल्य दान करना है। स्वयं कर्मकांडी जो आए हैं उनको स्वयं कहिए कि प्रायश्चित के निमित्त प्रत्यवाय आदि का निवारण करने के लिए। ये नहीं कि प्रायश्चित हो रहा है, यह मत समझिएगा कि प्रायश्चित हो गया पाप समाप्त हो गया, यह मत समझिएगा। अधिक पूजा करने के लिए, अधिकार के प्राप्त के लिए कि इस पूजा का फल प्राप्त हो, स्वयं कर्मकांडी जो भी हैं उनको कहना चाहिए कि भाई मैं अब जो क्षमता है उस क्षमता के अनुसार, क्षमता 21,000 की है तो 21,000, 11,000 की है तो 11,000, 5,000 की है तो 5,000, और क्षमता यदि 1100 की है तो 1100 में भी करेंगे। क्षमता यदि 1100 मात्र की है तो ऐसा पंडित नहीं कहेंगे ब्राह्मण की अगर 1100 में नहीं करूँगा, 500 का भी करेंगे, 100 का भी कर देंगे। कहते हैं ना कि ब्राह्मण 100 वाला का भी करेंगे ब्राह्मण, लेकिन आपके अंदर होना, क्षमता का आकलन आपको स्वयं करना चाहिए। आपकी क्षमता यदि 21,000 की है तो आप ये कैसे कहेंगे कि नहीं 100 रुपया में ही करूँगा? तो ये नहीं कह सकते। तब कैसे कह सकते? तब नहीं, और तब होगा भी नहीं, तब मान्य भी नहीं होगा। यदि अपनी क्षमता के अनुसार आप चोरी करेंगे तो वो ये स्वयं से चोरी कर रहे हैं, ये किसी दूसरे से चोरी नहीं कर रहे हैं, स्वयं से चोरी कर रहे हैं। तो स्वयं उस चोरी का फल पुनः स्वयं को ही प्राप्त होगा, कि जो होना चाहिए था फल वो नहीं होगा। तो
इस प्रकार से अगले दिन होगा, पूजा के दिन ये पुनः पंचगव्य पान प्रोक्षण प्राशन इत्यादि होगा। अच्छा, आगे मानसिक, ये तो शारीरिक में है, ये चर्चा तो शारीरिक थी। मानसिक में भी गंभीर है विचार। वैसे लगता है कि मानसिक को यदि छोड़ देते, इस चर्चा को अगली चर्चा करते तो अधिक अच्छा रहता, क्योंकि ये आधा घंटा से अधिक हो चुका है। लेकिन चलिए कर लेते हैं, जो इच्छुक है, जो जानना चाहते वही जान लें। संक्षेप में रखने का प्रयास करूँगा। मानसिक रूप से कहें तो मानसिक जो दुर्गुण हैं, उन दुर्गुणों से मन को विरक्त रखना, हटा कर रखना। मन में वैसे कहने के लिए तो काम, क्रोध, लोभ आदि इस प्रकार से कहा जाता है, लेकिन इस प्रकार से कहें तो समझ में नहीं आता है। खड़ विकार कहें तो समझ में नहीं आता है, लेकिन सीधे सीधे एक प्रकार से कहें कि गुस्सा तो समझ में आता है। अब उदाहरण से समझिए, विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न किया जा रहा था। विश्वामित्र उसकी चाहते तो उसका वध कर सकते थे, विश्वामित्र चाहते तो मारीच आदि का वध कर सकते थे, स्वयं नहीं कर रहे थे। क्यों? क्रोध नहीं कर सकते थे, हत्या नहीं कर सकते थे। राम लक्ष्मण को बुला कर लाए, स्वयं दीक्षित थे। क्या? क्रोध नहीं करना है। अब समझ में आ गई बात। क्रोध नहीं कर सकते, उस उदाहरण से अच्छी भली भांति समझ में आ गई होगी बात, भली भांति समझ गए होंगे। क्रोध नहीं करना है। अब क्रोध कैसे नहीं होगा? मन को रखेंगे दुनिया में दूसरे प्रकार से समझिए। मन को लगाए रखेंगे दुनिया में तो काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी होगा, मोह भी हो, राग भी होगा, द्वेष, सब चीज़ होते रहेगा। मन को यदि दुनिया में देखते रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे, ये वो दुनियादारी करते रहेंगे, सब होगा। इसलिए मन को पूर्ण रूपेण भगवान में लगाना चाहिए। ये समय 1 घंटा का निकाल कर लेते हैं, वो सब ये नहीं है पूजा करना। उससे अच्छा है कि सब कुछ ब्राह्मण के माध्यम से ही करवाइए। यदि नहीं कर सकते तो पूरा खर्चा ब्राह्मण को दीजिए, ब्राह्मण के माध्यम से ही करवाइए। मात्र प्रसाद जाकर ग्रहण कीजिए, अभिषेक करवा लीजिए अपना, शांति अभिषेक, प्रसाद ग्रहण कीजिए, भस्म लीजिए, अभिषेक करवाइए, और सब कुछ ब्राह्मण के माध्यम से ही करवाइए। यदि आपके पास समय नहीं है तो ब्राह्मण के माध्यम से सब कुछ, ब्राह्मण प्रतिनिधि सबके हो सकते हैं। सब अब गर्भाधान जैसे कामों को छोड़ दें, संस्कारों को छोड़ दें, विवाह को छोड़ दें, संस्कार को सीधा सीधा छोड़ ही दीजिए। संस्कार का प्रतिनिधित्व नहीं लेंगे ब्राह्मण। अन्य सर्वत्र व्रत, तीर्थ यात्रा, पूजा, यज्ञ, सब कुछ में प्रतिनिधि हो सकते हैं। श्राद्ध में भी हो सकते हैं। श्राद्ध भी यजमान का प्रतिनिधि बनकर भी ब्राह्मण श्राद्ध कर सकते हैं। जैसे यदि पत्नी मात्र हो, किसी व्यक्ति की मात्र पत्नी उसकी हो, दूसरा कोई ना हो, और पत्नी स्वयं ना करना चाहे या कोई विघ्न हो, तो उसका प्रतिनिधि वहाँ पर ब्राह्मण बनेंगे। जो या और भी विशेष स्थिति में ब्राह्मण कर सकते हैं, प्रतिनिधि बनकर श्राद्ध भी कर सकते हैं। पूजा पाठ की तो बात छोड़ दीजिए, जप की बात छोड़ दीजिए, यज्ञ की बात छोड़ दीजिए। हवन तो ब्राह्मण के माध्यम से ही कराना चाहिए। ब्राह्मण भी देवता, और देवता की आहुति यदि देवता दे तो देवता प्रसन्न होकर ग्रहण करेंगे। इसलिए हवन तो ब्राह्मण के माध्यम से ही कराना चाहिए, हवन स्वयं करना ही नहीं चाहिए। हवन के लिए योग्यता जो है, सामान्य लोगों में ये योग्यता है ही नहीं। सामान्य लोगों की जो जीवन शैली हो गई है, उस जीवन शैली के अनुसार स्वयं हवन नहीं करना चाहिए। और ये हुआ करने के लिए सब मारा मारी करते रहते हैं, मैं करूँगा, जो करोगे बैठो करो। और पंडित जी कराने वाले भी, आओ बैठो सब मिल के दक्षिण। हवन स्वयं नहीं करना चाहिए। जीवन शैली के अनुसार कह रहा हूँ, ये नहीं कि करना ही नहीं चाहिए शास्त्र के अनुसार। ये चर्चा शास्त्र के अनुसार ही है।
स्वयं नहीं करना चाहिए। जिसको भोजन दे रहे हैं, मान लिया जाए मुझे आप भोजन दे रहे हैं, मुझे मान लिया जाए आपको मुझे भोजन कराना है, ठीक है, और मैं आपके पास भोजन करने आऊँ, आपने स्नान भी नहीं किया है, आप अशौचावस्था में हैं, करूँगा? नहीं करूँगा। आप अशौचावस्था में हैं, भोजन कराने के लिए मुझे बुला लेंगे, कितना भी 56 प्रकार का व्यंजन हो, भोजन नहीं करूँगा, छोड़ दूँगा। समझे बात को या नहीं समझे? इसी प्रकार से देवता के लिए सामान्य जन की जो जीवन शैली है, देवता को जो भोजन देंगे स्वाहा स्वाहा करके, वो देवता ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि वो अशौच यहाँ पर है, अशौच अब स्वयं में है, अशौचावस्था में ही है। देवता को भोजन कराने के हवन के विषय में वो अर्हता ही नहीं है, खो चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, अपनी योग्यता को नष्ट कर चुके हैं। इसलिए हवन ब्राह्मण के द्वारा ही सदैव करवाएं, एकमात्र ब्राह्मण के माध्यम से ही करवाएं। स्वयं करने के लिए मारामारी ना करें, हवन स्वयं करने के लिए मारामारी ना करें। विवाह है तो विवाह में तो सही करेंगे ना, तो वहाँ पर कीजिए, वहाँ पर कीजिए। विवाह में भी नहीं कहिए कि ब्राह्मण ही कर देंगे, लेकिन अन्य पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान यज्ञादि में ब्राह्मण के माध्यम से ही हवन होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यहाँ पर हम चर्चा में थे, थोड़ा सा भटक गए। हाँ, यदि समय का अभाव है, इतना अभाव है कि कब से कब तक होगा पंडित जी, कितना समय लगेगा, ऐसी स्थिति है, ऐसी दशा है, तो मत कीजिए, स्वयं नहीं कीजिए, प्रतिनिधि बनाइए ब्राह्मण को सब कुछ में। पूजा पूरा का पूरा पूजा ब्राह्मण ही करेंगे, आप मात्र दर्शन कीजिए। दर्शन करने का भी समय है तो दर्शन मात्र कीजिए बैठकर। समय की चिंता है कि भाई कितना समय लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मत कीजिए। भोज की चिंता है, पूजा में भोज बहुत बड़ा लोग करने लगते हैं, भोज की चिंता रहती है, ऐसा पूजा मत करो भोज की चिंता करनी पड़े। ऐसा धर्म मत करो जिसमें भोज की चिंता करनी पड़े। भोज को अलग रखो, भोज ही की ही चिंता करो जब भोज करना हो, और जब पूजा करनी है तो पूजा की चिंता करो। तो उस अवस्था में ब्राह्मण को ही, जो लोग समय का भी, तो ब्राह्मण को पूर्ण प्रतिनिधित्व दे देना चाहिए कि आप स्वयं कर दीजिए। अन्यथा मन को पूर्ण रूपेण एकाग्र करके, अब तो स्टेटस वाला भी रहता है ना सब कुछ सोशल मीडिया पर, सूचना दे दीजिए कि भाई मैं आज कल पूजा में रहूँगा, आज कल मैं किसी का कॉल नहीं रिसीव करूँगा। यदि मोबाइल को ऑफ नहीं कर सकते हैं, कॉल रिसीव करने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दीजिए, बात करेगा कहेगा। यदि कोई ऐसी विशेष इम्पोर्टेंट डील होगी तो कर लीजिएगा, अन्यथा बिल्कुल पूर्ण रूपेण मोबाइल टीवी, मोबाइल में ये भी कह रहा हूँ, ये भी समझ लीजिए, मोबाइल में कथा भी सुननी है तो भी नहीं, पूजा के समय तो दिन बिल्कुल नहीं, पूजा के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सुन रहे हैं कथा, लेकिन कथा में भी जो विज्ञापन आता है, वो विज्ञापन जो रहता है वो दुराचार वाला, मन में दोष उत्पन्न करने वाला होता है। सोशल मीडिया को तो भूल जाइए, पूजा के फेसबुक पर पोस्ट सब डालते रहते हैं, करने वाले भी कराने वाले भी, और किसी को बोल दो तो नहीं, ऐसा सोशल मीडिया नहीं, सार्वजनिक रूप से नहीं। अरे तुम जो कर रहे हो इसमें देखो ना, फेसबुक पर देखो ना क्या क्या दिखता रहता है रात दिन। मन को दूषित करता है। आपको लगता होगा कि नहीं करता है, करता है। तो बिल्कुल इससे दूर रहना होगा, इसको बिल्कुल अनिवार्य सिद्धांत बनाना होगा कि नहीं, एक दिन की तो पूजा है, एक दिन किसी का कॉल भी रिसीव नहीं करना है। मोबाइल को बातचीत करते करते भी समस्या होती है ना। मन को भगवान में ही लगाना है, मन में दुनिया की बात आने ही नहीं। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जब तक आप
पूर्ण रूपेण मन को भगवान में नहीं लगाएंगे तब तक इसका निवारण नहीं हो सकता है। तब तक ये आपको परेशान करेगा ही करेगा। उसके लिए आपको पूर्ण रूपेण सोशल मीडिया, टीवी सब कुछ एक दिन के लिए छोड़ना ही होगा। जिस दिन एक दिन का तात्पर्य 2 दिन हो रहा है, एक दिन पूर्व से ही त्याग करना होगा। और जिस दिन पूजा है उस दिन भी ये नहीं कि फ़ोटो सोशल मीडिया, फ़ोटो फेसबुक पर ले रहे हैं, डाल रहे हैं, वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। पूजा तो ऐसे करने वाले ढेरों मिल रहे हैं, ढेरों मिलते हैं। इसको छोड़ना होगा। आप पूजा कर रहे हैं तो जो भी आपका कर्म होता है, पुण्य कर्म, वो गुप्त रखना चाहिए, वो गोपनीय होता है। और जिसको देखने का अधिकारी है, जिसको बताया जा सकता है, उसको बुलाकर ही बैठाया जाता है कि आ जाओ, पूजा कर रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ। आमंत्रण दिया जाता है, बुलाया जाता है प्रसाद के लिए। वो सब वहाँ उपस्थित ही रहते हैं, जिससे गुप्त नहीं रखा जाए। और शेष बाद बाकी जो है उसके लिए अब उसका उजागर नहीं करने का विषय है। इसका आप प्रचार नहीं कर सकते कि मैंने पूजा किया, मैंने पूजा, इसका बोल नहीं सकते। बोले गया अपनी हानि है। पूजा करने वालों ध्यान रखो, स्वयं की हानि है। वीडियो बनाकर सबको बता रहे हो पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। उसका फल नष्ट हो रहा है, उसका पुण्य नष्ट हो रहा है, पुण्य कम हो रहा है, घट रहा है। समझो, दोहरा मार इसमें है। तो इससे बिल्कुल हटना होगा, इसको छोड़ना होगा। मानसिक शुद्धि के लिए इसको छोड़ना होगा, अन्यथा मन में शुद्धि नहीं आएगी। मन चंगा कटौती में गंगा कहने से कुछ नहीं होने वाला है। रैदास तुम नहीं हो। ये जो बोलने वाले हैं उसको पूछिएगा कि रैदास हो? अरे उतनी भक्ति होती तो यहाँ पर जो विधान है उसका पालन करने में तुम पालन करते या कहते मन चंगा कटौती में गंगा। पालन तुम नहीं करना चाहते हो, इसलिए तुम कह रहे हो मन चंगा कटौती में गंगा। ये कहने का यही तात्पर्य होता है। कहीं किसी को कि स्नान कर लीजिए, तो उसको स्नान करने का मन नहीं है यदि, तो कहेगा मन जल छीड़ दीजिए, मंत्र स्नान है दूना फल, मन चंगा कटौती में गंगा। स्नान नहीं करना इसलिए कहेगा। समझे बात को क्यों कहता है? तो मानसिक शुद्धि ऐसे नहीं आएगी। मानसिक शुद्धि मानसिक दोष है, इसीलिए वो कह रहा है। मन में दोष पहले से है, इसीलिए वो बोल रहा है मन चंगा कटौती में गंगा। इसीलिए मन में दोष नहीं होता तो स्नान करता। ठीक है। तो इसके अतिरिक्त अन्य प्रकार से घर में जिस प्रकार की भी हो, अब नियम इसमें और भी है। ये शारीरिक में आ जाता है कि किसी भी प्रकार के कर्म में लगने से पहले पूर्व दिन का जो है वो भूमि शाही ही होना चाहिए। उसमें पलंग कोच इत्यादि जो है इसका त्याग करना चाहिए, भूमि शाही होना चाहिए। ये गांव वालों के लिए संभव है, शहर वालों के लिए, फ्लैट वालों के लिए, बिल्डिंग में रहने वालों के लिए संभव ही नहीं है। मानसिक शुद्धि सभी प्रकार की बनी रहे, इसके लिए आवश्यक है कि भजन कीर्तन इत्यादि करते रहें। भजन कीर्तन इत्यादि करते रहें, जप करें, भजन करें, कीर्तन करें, और नींद आए तो सो जाएं। जग गए तो अनाप शनाप अन्य दुनिया की कोई चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। दुनिया की जैसे ही चर्चा करेंगे, सांसारिक चर्चा जैसे ही करेंगे, तो उसी समय काम क्रोध लोभ मोह सब जग जाएगा, सब जग जाएगा। तो इस प्रकार से और भी इसमें और भी विषय जोड़ सकते हैं, लेकिन चर्चा लंबी हो चुकी है और अब इसमें अभी नहीं जोड़ना चाहते हैं। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।